Welcome to my YouTube channel. We are going to discuss common size statement in analysis of financial statement. पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंपैरेटिव स्टेटमेंट डिस्कस किए थे. इस वीडियो में कॉमन साइज स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे. कॉमन साइज स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं. कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है? कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑल्सो नॉन एज अ कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट. इसको हम लोग कौन सा स्टेटमेंट बोलते हैं? परसेंटेज स्टेटमेंट बोलते हैं. इज अ फाइनेंशियल टूल फॉर स्टडिंग द की चेंजेज एंड ट्रेंड इन द फिनेंशियल पोजीशन. फिनेंशियल पोजीशन में क्या क्या की चेंजेज आया है, क्या क्या ट्रेंड आया है, उसको जानने के लिए हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं. एंड ऑपरेशनल रिजल्ट ऑफ अ कंपनी. कंपनी के ऑपरेशनल रिजल्ट को जानने के लिए बनाते हैं. ईच आइटम ऑफ द स्टेटमेंट इज स्टेटेड एज परसेंटेज. इसमें सारे आइटम्स को किस में कन्वर्ट करते हैं? परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं. ऑफ विच दैट आइटम इज अ पार्ट. फॉर एग्जाम्पल, कॉमन साइज बैलेंस शीट शो द परसेंटेज ऑफ ईच एसेट्स टू द टोटल एसेट्स एंड दैट ऑफ ईच लाइबिलिटी टू द टोटल लाइबिलिटी. जैसे एसेट्स के जितने आइटम्स हैं वे टोटल एसेट्स के कितने परसेंट हैं यह निकालते हैं, और लाइबिलिटी के जितने आइटम्स हैं वो टोटल लाइबिलिटी के कितने परसेंटेज है यह निकालते हैं. सिमिलरली इन कॉमन साइज स्टेटमेंट द प्रॉफिट एंड लॉस, द आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर आर शोन एज परसेंटेज. उसी तरह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम जो भी आइटम्स है उसको परसेंटेज में दिखाते हैं. किसके कम किसके साथ परसेंटेज निकालते हैं उसका? तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ परसेंटेज निकालते हैं. मतलब सारे आइटम्स है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट है यह निकालते हैं. इफ सच अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर सक्सेसिव पीरियड, लगातार कई सालों तक अगर हमें बनाते हैं, इट शोज द चेंजेज ऑफ द रिस्पेक्टिव परसेंटेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इससे हमें पता चलता है कि एक साल से दूसरे साल में कितना परसेंटेज में बदलाव आया है. कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस, कॉमन साइज एनालिसिस of a immense use for comparing enterprise which differ substantially in size and it provide the insight into the structure of financial statement. दो कंपनियों के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के इंसाइट के बारे में बताता है, दोनों में कंपेयर करके. इंटरफर्म कंपैरिजन ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन मतलब एक कंपनी का दूसरे कंपनी के साथ कंपैरिजन, और comparison of a company's position with the related industry as a whole is possible with the help of common size statement. common size statement से interfirm comparison आसानी से किया जा सकता है. एक कंपनी का दूसरे कंपनी के साथ कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं. कॉमन साइज स्टेटमेंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन टू फॉर्म्स. दो तरीके से बन सकता है. कॉमन साइज बैलेंस शीट का भी बन सकता है और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल दैट इज इनकम स्टेटमेंट का भी बन सकता है. तो दोनों का हम लोग कॉमन साइज बनाएंगे. सबसे पहले हम लोग कॉमन साइज बैलेंस शीट्स का, तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, आपको पहले से पता है. बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हम लिखते हैं करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, लेकिन इसमें लिखते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर एंड करेंट ईयर. उसके बाद हम लिखते हैं प्रीवियस ईयर्स का परसेंटेज निकालते हैं, फिर करेंट ईयर का परसेंटेज निकालते हैं. तो फॉर्मेट कंपैरेटिव स्टेटमेंट से इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है. क्या क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे प्रीवियस ईयर, फिर लिखेंगे करेंट ईयर, फिर परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर, फिर परसेंटेज ऑफ करेंट ईयर. कैसे निकालते हैं परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर? इसके लिए जो भी वैल्यू होगा वो लेंगे, बाई टोटल एसेट्स लेंगे, इंटू 100 करेंगे. टोटल एसेट्स किसका लेंगे? टोटल एसेट्स हम लोग प्रीवियस ईयर का लेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का परसेंटेज निकालेंगे टोटल एसेट प्रीवियस ईयर का लेंगे. करेंट ईयर का परसेंटेज निकालेंगे तो प्रीवियस ईयर टोटल एसेट्स हम करेंट ईयर का लेंगे. उसी तरह करेंट ईयर का परसेंटेज निकालेंगे तो वैल्यू बाय 100 इंटू टोटल एसेट्स ऑफ करेंट ईयर. एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. प्रिपेयर अ कॉमन साइज बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग. कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना है, तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे एक करेंट ईयर दिया हुआ है और ये दिया है प्रीवियस ईयर. ये बैलेंस शीट दिया हुआ है. अब इसका हमें कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है. तो हम पहले लिखेंगे प्रीवियस ईयर,
फिर लिखेंगे करेंट ईयर, उसके बाद हम परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज जब भी निकालेंगे तो टोटल एसेट्स के कंपैरिजन में निकाला जाता है परसेंटेज। यहाँ पे जैसे हम परसेंटेज ऑफ 10 और 11 का निकालेंगे तो जो भी ए का जो वैल्यू होगा, ए बाई टोटल एसेट्स, इसका जो टोटल है इंटू 100 करेंगे। तो ए कितना है, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 15 लाख, टोटल कितना है 27 लाख। 15 लाख बाई 27 लाख इंटू 100 करेंगे, तो 15 लाख बाई 27 लाख इंटू 100 करेंगे और कितना परसेंटेज होगा वो देखेंगे। तो इसका आएगा 55.5, 55.5 लिखेंगे, 55.5 लिखेंगे। उसके बाद उसी तरह 4 लाख बाई 27 लाख, 4 लाख बाई 27 लाख इंटू 100 करेंगे। उसी तरह 6 लाख बाई 27 लाख इंटू 100 करेंगे। 2 लाख बाई 27 लाख इंटू 100 करेंगे। 6 लाख बाई 27 लाख इंटू 100, 2 लाख बाई 27 लाख इंटू 100 करेंगे। तो निकालेंगे सारे सॉल्व करके। तो सॉल्व करने से 4 लाख बाई 27 लाख का आएगा 14.8, 6 बाई 27 लाख का आएगा 22.2 और 2 बाई 27, 2 लाख बाई 27 लाख का आएगा 7.4। तो 14.8 लिखेंगे, 14.8, 22.2 और 7.4। उसके बाद इसका टोटल का करेंगे तो 100% आएगा। 27 लाख बाई 27 लाख इंटू 100, तो ये 100% है, ये हमेशा 100 आएगा टोटल। उसके बाद फिर यहाँ 15 लाख है, तो 15 है तो वही आएगा 55.5। 6 लाख का 22.2, 4 लाख का 14.8 और 2 लाख का 7.4। टोटल का भी उतना ही आएगा, 100% आएगा। उसी तरह अब निकालेंगे परसेंटेज ऑफ 2011 एंड 12, मतलब करेंट ईयर का। करेंट ईयर का निकालेंगे तो करेंट ईयर का यहाँ पे वैल्यू है 20 लाख, टोटल है 35 लाख। तो 20 लाख बाई 35 लाख इंटू 100, 20 लाख बाई 35 लाख इंटू 100 करेंगे। तो सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्व करेंगे 20 लाख बाई 35 लाख इंटू 100 का आएगा 57.1। तो 57.1 लिखेंगे, 57.1। इस तरह 3 लाख बाई 35 लाख इंटू 100 का निकालेंगे, 3 लाख बाई 35 लाख इंटू 100। उसी तरह निकालेंगे फिर 9 लाख बाई 35 लाख इंटू 100, 9 लाख बाई 35 लाख इंटू 100, दोनों का निकालेंगे। 3 लाख बाई 35 लाख इंटू 100 का आएगा 8.6 और 9 लाख बाई 35 लाख इंटू 100 का आएगा 25.7। तो 8.6 लिखेंगे, 25.7 आया था, 25.7। फिर यहाँ 3 लाख है तो इसका भी 8.6 होगा और 35 का 35 बाई 35 तो 100 ही हो जाएगा। फिर 20 लाख का हो जाएगा 57.1, 9 लाख का वही हो जाएगा, 9 लाख का हमने निकाला 25.7, 3 लाख का 8.6, फिर 3 लाख है फिर 8.6, टोटल का फिर 100 आएगा। तो इस तरह हम लोग कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कॉमन साइज
इनकम स्टेटमेंट किस तरह बनाते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट का वही फॉर्मेट है जैसे हम लोग पहले किए थे, लेकिन यहाँ पे करेंट ईयर प्रीवियस ईयर नहीं लिखना है, प्रीवियस ईयर करेंट ईयर लिखना है। फिर परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर और परसेंटेज ऑफ करेंट ईयर। परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर भी उसी तरह निकालेंगे जैसे उसमें डिवाइड करते थे टोटल से, इसमें डिवाइड करेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। तो वैल्यू बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100 प्रीवियस ईयर कर लेंगे। जब करेंट ईयर का निकालेंगे तो फॉर्मूला सेम होगा, बस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होगा वो करेंट ईयर का लिखेंगे। तो वैल्यू बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ करेंट ईयर इंटू 100। स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25 लाख है, ये प्रीवियस ईयर दिया हुआ है और एक करेंट ईयर सीधा दिया हुआ है, हमें इसको सीधा करना नहीं है। ये पहले प्रीवियस ईयर दिया है फिर करेंट ईयर दिया है। अगर करेंट ईयर प्रीवियस ईयर दिया होता तो हमें प्रीवियस ईयर करेंट ईयर लिखना पड़ता। यहाँ पहले प्रीवियस ईयर दिया है फिर करेंट ईयर दिया है। 25 लाख 20 लाख, तो 25 लाख फिर 20 लाख। उसके बाद है 25 लाख 20 लाख। उसके बाद अदर इनकम है 3 लाख 25 2 लाख 50। 3 लाख 25 2 लाख 50। फिर है 8 लाख 25 4 लाख 50 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है 3 लाख 8 लाख 25 एंड 4 लाख 50। 8 लाख 25 एंड 4 लाख 50। उसके बाद है अदर एक्सपेंसेस 2 लाख 1 लाख। अदर एक्सपेंसेस 2 लाख 1 लाख। उसके बाद दिया है इनकम टैक्स। तो पहले इसको बना लेते हैं, पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना लेते हैं। टोटल रिवेन्यू हो जाएगा 28,25,000, फिर 22,50,000। फिर एक्सपेंसेस का भी टोटल करेंगे तो 10,25,000, 5,50,000। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे तो उसमें टोटल रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर लेंगे। 28,50,000 में से 10,25,000 जाएगा, तो 18 लाख हो जाएगा। और करेंट ईयर में 22,50,000 में से 5,50,000 जाएगा तो 17 लाख हो जाएगा। टैक्स का रेट 30% और 20% है, तो 18 लाख का 30% टैक्स हो जाएगा 5,40,000 और 17 लाख का 20% 3,40,000। 18 में से 5,40,000 माइनस करेंगे तो 12,60,000 और उसी तरह 17 लाख में से 3,40,000 माइनस करेंगे तो 13,60,000। तो ये हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट बन गया, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ पीएल बन गया। लेकिन अभी कॉमन साइज स्टेटमेंट हमें बनाना है, तो यहाँ परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर निकालना है और परसेंटेज ऑफ करेंट ईयर निकालना है। तो पहले प्रीवियस ईयर का करते हैं। जब परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर निकालेंगे तो हम प्रीवियस ईयर का वैल्यू लेंगे और टोटल में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर का वैल्यू 25 लाख है और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी 25 लाख है, तो ये 100 आएगा। अब यहाँ पे अदर इनकम में वैल्यू हो गया 3,25,000 और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25 लाख, तो 3,25,000 और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25 लाख इंटू 100 करेंगे और जो आएगा उसका उतना परसेंटेज हम लिखेंगे। तो इसका 13% आएगा, 13% यहाँ लिखेंगे। उसी तरह 28, इन दोनों को प्लस करने से 28,25,000 आया है, तो 28,25,000 बाई 25 लाख करेंगे तो 113% आ जाएगा। अब 8,25,000 इंटू 8,25,000 बाई रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25 लाख, 8,25,000
बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25 लाख इंटू 100 करेंगे तो इसका आ जाएगा 33%। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 33। उसी तरह अदर एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस था 2 लाख बाई 25 लाख इंटू 100। तो 2 लाख बाई 25 लाख इंटू 100, तो इसका हो जाएगा 8%। फिर उसी तरह 10,25,000 बाई 25 लाख इंटू 100 हो जाएगा 41%। फिर 18 लाख बाई 25 लाख इंटू 100, 18 लाख बाई 25 लाख इंटू 100 करेंगे, 18 लाख बाई 25 लाख इंटू 100, तो इसका 72% आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 72। अब टैक्स है 5,40,000, 5,40,000 बाई 25 लाख। हमेशा हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करके परसेंटेज निकालना है। तो 5,40,000 बाई 25 लाख इंटू 100, 5,40,000 बाई 25 लाख इंटू 100, 5,40,000 बाई 25 लाख का करेंगे तो 21.6 आएगा। तो 21.6 लिखेंगे यहाँ पे। फिर 12,60,000 बाई 25 लाख इंटू 100 करेंगे तो इसका आ जाएगा 50.4। अब उसी तरह परसेंटेज ऑफ करेंट ईयर का निकालेंगे। तो करेंट ईयर का हमारा रिवेन्यू फॉर ऑपरेशन 20 लाख है, तो पहले करेंगे 20 लाख बाई 20 लाख इंटू 100, तो 100% आएगा। फिर करेंगे 2,50,000 बाई 20 लाख इंटू 100, तो 2,50,000 बाई 20 लाख इंटू 100 करेंगे तो 12.5% आएगा। फिर 22,50,000 बाई 20 लाख इंटू 100 करेंगे तो 112.5 आएगा। फिर 4,50,000 बाई 20 लाख इंटू 100 करेंगे तो 22.5 आएगा। फिर 1 लाख बाई 20 लाख इंटू 100 करेंगे तो 5% आएगा। फिर 5,50,000 बाई 20 लाख इंटू 100 करेंगे तो 27.5 आएगा। फिर 17 लाख बाई 20 लाख इंटू 100 करेंगे, 17 लाख बाई 20 लाख इंटू 100 करेंगे तो 85% आएगा। फिर 3,40,000 बाई 20 लाख इंटू 100 करेंगे तो 3,40,000 बाई 20 लाख तो 17% आएगा। और फिर 13,60,000 बाई 20 लाख इंटू 100 करेंगे तो 68 आएगा। 13,60,000 बाई 20 लाख इंटू 100 करेंगे तो 68 आएगा। तो इस तरह हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। इसी के साथ ही कॉमन साइज स्टेटमेंट्स यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।